सो हे गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप नए रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो, वो भी मंथली में। गाइस, मंथली में स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, आपके पास टाइम ज्यादा रहता है अपनी चीजें एडजस्ट करने का। जैसा आप सब जानते हो, ऑप्शन सेलिंग करते टाइम आपकी रिस्क काफी हद तक बढ़ जाती है। अगर आपने कोई 100 रुपए पे ऑप्शन बेचा है, तो 100 रुपए का ऑप्शन कहाँ पे जाके बंद होगा ये कोई गैस नहीं कर सकता। अगर निफ्टी में 2 या 3% की मूवमेंट आपके अगेंस्ट आ जाए, तो ये 100 रुपए के ऑप्शन 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इवन 10 टाइम्स भी हो सकते हैं और आपका कैपिटल एक ही ट्रेड में खाली हो सकता है। तो इसीलिए काफ़ी ज़रूरी होता है अपनी ऑप्शंस पोजीशन को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना और उसे वॉच करते रहना। तो मंथली में ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है, आपको रेंज अच्छी खासी मिलती है, आपको रिटर्न्स अच्छे खासे मिलते हैं। उसके साथ-साथ आपके पास दिन बहुत ज़्यादा रहते हैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम के साथ-साथ आप ईज़िली चीज़ें मैनेज कर पाते हो और अपने कैपिटल को बचा के ठीक-ठाक रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी की एक बेहतरीन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी मंथली टाइम फ्रेम पे, जिसे आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, सेम रूल्स अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जितना टाइम कम लेके चलोगे, उतनी ज्यादा आपको मैनेजमेंट फास्ट करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पोजीशंस की फ्लक्चुएशन बहुत बढ़ जाती है अगर आपके पास टाइम कम रहता है। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस, व्यूज तो बहुत आते हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत कम आते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सपोर्ट माय वर्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की एक बेहतरीन मंथली ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जिसमें आपकी रिस्क हमेशा कंट्रोल रहने वाली है। आप इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी में टारगेट करके चल सकते हो ऑलमोस्ट 5%। अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको 5% रिटर्न्स मिल रहे हैं अपने कैपिटल पे, उस टाइम एक अच्छा रिटर्न्स होता है पर मंथ के हिसाब से। और इस वीडियो में गाइज हम बैक टेस्ट करके देखेंगे अक्टूबर महीना, जिसमें आप देखोगे गाइज यहाँ पर निफ्टी 25,900 से 24,100 तक 1700 पॉइंट निफ्टी यहाँ से नीचे गिरी थी हमारी अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के मंथ में हम अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके देखेंगे कि हमारी क्या रिजल्ट निकलती है। क्योंकि गाइज, अगर अक्टूबर जैसा मंथ अगर आप सर्वाइव कर जा रहे हो, ठीक ठाक प्रॉफिट भी अगर निकाल ले रहे हो छोटा मोटा, तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट होती है। बाकी के मंथ्स में आप इजीली रिटर्न जनरेट कर पाओगे। अगर आप टफेस्ट मंथ में ऑप्शन बेच के आप सर्वाइव कर जाओ, अपनी कैपिटल बचा के निकल जाओ, काफी बड़ी अचीवमेंट होती है। तो काफी टफ मंथ में हम अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करके देखेंगे। और इस स्ट्रैटेजी का रूल्स एंड एडजस्टमेंट्स काफी ईजी है, लेकिन हो सकता है इनिशियली थोड़ा बहुत समझने में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप अच्छे तरीके से इस ऑप्शंस की एडजस्टमेंट्स सीख पाओ। और गाइज, ये ऑप्शन की एडजस्टमेंट जो हम डिस्कस करेंगे, आप इसे इंट्राडे, वीकली, मंथली, हर एक टाइम फ्रेम पे सिमिलर तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसा हमने डिस्कस किया, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाओगे, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपको प्रीमियम कम मिलेंगी और रेंज भी छोटी मिलेगी, उसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस के फ्लक्चुएशंस काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, वर्क्स ऑन ऑल इंडेक्सेस। आप सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, सारे इंडेक्सेस में सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हो, ठीक ठाक रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो अपने रिस्क को कंट्रोल करके। तो गाइस, बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में। आपको इस स्ट्रैटेजी स्टार्ट करनी है मंथली में। आप एक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बेचोगे दूर दूर के, तो आपको यहाँ पे रेंज ठीक ठाक मिलेगी। ठीक है, निफ्टी में जैसे कि हम इस वीडियो में यूज करके देखेंगे। लेकिन गाइस, होता है कि जब आपने कॉल और पुट ऑप्शन बेचा, आप उसे बेच के सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं सकते कि आप सोचोगे मंथ खत्म होगा, जो भी मुझे मिलेगा। तो उस टाइम क्या होगा, और निफ्टी 1000-1200 पॉइंट नीचे बंद होगा, तो आपका लॉस का अमाउंट काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे गाइस, अगर आपने कोई पोजीशन बनाई और निफ्टी वहां से गिरना स्टार्ट हुई, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर आपने ऑप्शन कोई बेचा, तो उस ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपको लॉस बढ़ता जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, और इस पोजीशन पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी और गिरने लग जाए, निफ्टी गिरने ही लग जाए, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद गाइस पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और कॉल ऑप्शन यहाँ पे आपको सपोर्ट करना बंद हो जाएगा। यहाँ पर कॉल ऑप्शन घटना बंद हो जाएगा, क्योंकि गाइस जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऑप्शन ट्रेडिंग में इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू एंड ऑफ द एक्सपायरी वाले दिन जाके ही जीरो पे बंद होगी। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका इस ऑप्शन की वैल्यू घटना बंद हो जाएगी, आपको यहाँ पे इस तरफ का सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो इसलिए अगर मार्केट गिरती जा रही है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपका लॉस का अमाउंट बढ़ता ही चला जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आपने अपनी पोजीशन एडजस्ट नहीं की, तो हो सकता है आपको काफी बड़ा झटका लग जाए अपने कैपिटल पे। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हो मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, तो कैसे हम अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुक करके आप नीचे आके अपनी प्रीमियम को बढ़ा सकते हो। मार्केट की रेंज के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए, कभी भी लॉस बड़ा नहीं होते हुए, ठीक ठाक रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हो। अक्टूबर के महीने का टफेस्ट
मंथ जो इसमें भी लगता है 6 या 8 महीने में सबसे टफेस्ट महीना रहा होगा वो अक्टूबर का मंथ था, क्योंकि मार्केट 10 से 12 दिन में ही करीबन 1700 पॉइंट डाउन हो चुकी थी। तो उस टाइम पे हमारी पोजीशन में क्या रिजल्ट निकलता है इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और भी सीखना चाहते हो और भी जानना चाहते हो तो आप मेरा बेसिक ऑप्शंस कोर्स और एडवांस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली एडवांस इंट्राडे में एक फ्री एल्गो है जिससे यूज करके मेरे स्टूडेंट्स अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं डेली। ही इंट्राडे ऑप्शंस कोर्स में हमने डिस्कस किए 10 से ज्यादा एडवांस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू देयर। तो गाइस चलो यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में हम निफ्टी में मंथली एक्सपायरी लेते हैं और ओटीएन के ऑप्शंस बेचेंगे। यहाँ पर जो ओटीएन के ऑप्शन हमें ठीक ठाक रिटर्न्स दे सकते हैं वो होते हैं 100 से 150 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 150 का एक कॉल ऑप्शन और 150 का एक पुट ऑप्शन बेचेंगे। और गाइस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी आपकी पोजीशन में बैलेंस बिगड़ने लगे एक टाइम के बाद गाइस, अगर मार्केट ऊपर जाएगी ना तो आपका कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ने लगेगी, और मार्केट अगर और ऊपर जाती जाए तो आप देखोगे एक टाइम के बाद आपका पुट ऑप्शन की तरफ सपोर्ट बंद हो जाएगा, पुट ऑप्शन घटना बंद हो जाएगा, सिर्फ कॉल ऑप्शन बढ़ता रहेगा। वही सेम चीज़ नीचे की तरफ भी होगी। अगर मार्केट नीचे जाएगी ना तो आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद आपका कॉल ऑप्शन घटना बंद हो जाएगा, डिके होना बंद हो जाएगा और आपको सपोर्ट करना बंद करेगा। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते रहना। कभी भी आपको लगे आपकी पोजीशन आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करो, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो, अपनी रेंज को शिफ्ट करो मार्केट के अकॉर्डिंग। वीडियो में आगे हम समझेंगे कैसे अपनी पोजीशन, जब हमारी पोजीशन में बैलेंस बिगड़ने लगी, कैसे अपनी पोजीशन को अनबैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चल के देखते हैं हमारी पोजीशन में कैसे मूवमेंट होती है। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। आगे चल के देखते हैं हमारी पोजीशन में क्या हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर अब हमारे कॉल ऑप्शन की वैल्यू चल रही है 83 और पुट ऑप्शन की वैल्यू चल रही है 252। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, हम अगर जो सस्ता ऑप्शन चल रहा है उसका 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर हो रहा है ऑलमोस्ट 160। तो 160 को आपको कंपेयर करना है, क्या पुट ऑप्शन उससे ज़्यादा चल रहा है? हाँ, पुट ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अगर पुट ऑप्शन 160 से कम चल रहा होता तो हमारी पोजीशन फिलहाल बैलेंस उतना बिगड़ा नहीं है, लेकिन एक सस्ता वाला ऑप्शन हमारे दूसरे महंगे वाले ऑप्शन का आधा हो चुका है, तो हमारी पोजीशन आउट ऑफ बैलेंस हो चुकी है। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, अब आपको प्रॉफिट टेकिंग साइड एग्जिट करना है और जो भी 250 के अराउंड यहाँ तक कॉल ऑप्शन चल रहा है, आपको यहाँ पर आके नया कॉल ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, तो आप देखोगे अब फिर से हमारी एक फ्रेश पोजीशन बन चुकी है 250 की। ठीक है, तो आपने जब अपने पोजीशन को स्टार्ट किया, आपकी स्ट्रैंगल ऐसे थी, मार्केट नीचे जाने लगी तो आपने कॉल ऑप्शन के प्रॉफिट को बुक करके थोड़ा अंदर शिफ्ट कर लिया और अपनी रेंज को थोड़ा कम करके प्रीमियम ज़्यादा करेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपने कोई गाइस यहाँ पर आपका 25,500 के पुट ऑप्शन बेचा हुआ है और 25,900 पे कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है। आपके पास 400 पॉइंट का भी फिलहाल रेंज बना हुआ है ठीक ठाक। ठीक है, तो आगे देखते हैं मार्केट में कैसे मूवमेंट होती है। तो आप देख सकते हो गाइस, अब फिर से अगर हम अपनी पोजीशन को वॉच करते हैं तो हमारी कॉल ऑप्शन की वैल्यू चल रही है 160 और पुट ऑप्शन की चल रही है 359। तो यहाँ पर आते हुए गाइस 160 का 2 टाइम्स करते हैं तो होता है 320 और पुट ऑप्शन ऑलमोस्ट उतनी वैल्यू पे चल रहा है। फिर से हमारी पोजीशन का बैलेंस बिगड़ रहा है, तो वेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और जो भी 350 के अराउंड कॉल ऑप्शन चल रहा होगा वहाँ पर आके अब हम यहाँ पर अपनी एक नया कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, जब हमने अभी पोजीशन स्टार्ट की तो हमारा स्ट्रैगल था, कॉल ऑप्शन के प्रॉफिट को बुक करते करते हमारा एक स्ट्रैडल पोजीशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब गाइस हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पर अपनी पोजीशन को हम यहाँ पर हेजेस बाय करके अपनी पोजीशन को एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम अपने हेजेस बाय करते हैं तो यहाँ पर 24,800 का पुट ऑप्शन बाय करते हैं और 26,000 का ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, यहाँ पे हेजेस बाय करके आप देखो गाइस, यहाँ पर 26,200 और 24,800 को हेजेस बाय करके हमने अपनी पोजीशन को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आपने स्टार्ट की थी अपनी पोजीशन एक स्ट्रैंगल बना के, प्रॉफिट बुक करते करते उसे स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर लिया और हेजेस बाय करके अब अपनी पोजीशन पे रिस्क आपने मैनेज करके अपनी पोजीशन को एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये होता है कि जब भी आपकी पोजीशन एटीएम हो जाए, दोनों ऑप्शन प्रॉफिट बुक करते करते एटीएम हो जाए तो आप हेजेस बाय करके उस पे अपनी पोजीशन को एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन क्या बचता है गाइस, सेकंड ऑप्शन जब भी हमारी पोजीशन एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप अपनी दोनों पोजीशन को यहाँ पर अगर हम अपनी दोनों पोजीशन को एग्जिट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम दोनों पोजीशन को एग्जिट करेंगे और फिर से 150 रुपए वाले कॉल और पुट ऑप्शन पर एक सेल पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, फिर से आप अपनी पोजीशन को 150 के
कॉल और पुट ऑप्शन पे आके एक नया फ्रेश पैनल क्रिएट कर लिया। फिर से आप देखोगे आपका मैक्स प्रॉफिट आपका अच्छा खासा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो और आपका ड्रॉ डाउन भी हमेशा कंट्रोल में है। यहाँ पर आप देखोगे 200-300 रुपये से ज़्यादा आपका ड्रॉ डाउन आपका हुआ नहीं। जब आपने पोजीशन स्टार्ट की थी वहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे जा चुकी थी, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करते, अपनी पोजीशन को कंट्रोल करते करते यहाँ तो 3 या 4 एडजस्टमेंट करके ही आप अपनी पोजीशन में सिर्फ 500 रुपये के ड्रॉ डाउन पे हो। तो आगे देखते हैं मार्केट में कैसे मूवमेंट होती है। और देख सकते हो गाइस यहाँ पर 85 और 188, 85 एंड 188 यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी पोजीशन फिर से आउट ऑफ बैलेंस हो चुकी है। कॉल ऑप्शन का हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे और जो भी 188 के अराउंड यहाँ पर पुट ऑफ कॉल ऑप्शन चल रहा है वहाँ पर आके हम एक नया कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस फिर से हमारी पोजीशन पे यहाँ पर 133 और 268 यहाँ पर फिर से हमारी पोजीशन में कॉल और पुट के बीच में बैलेंस बिगड़ चुका है। तो हम यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, फिर से प्रॉफिट वाले साइड को यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे और 268 के अराउंड जो भी हमारा यहाँ पर कॉल ऑप्शन चल रहा होगा वहाँ पर एक नया कॉल ऑप्शन सेल करेगी, ठीक है। अब देख सकते हो गाइस फिर से यहाँ पर आप देखोगे 144 एंड 350 तो काफ़ी अनबैलेंस पोजीशन हो चुकी है। हम फिर से अपने पुट वाले ऑप्शन को यहाँ पर अब एग्जिट करेंगे और जो भी 350 के अराउंड यहाँ पर पुट ऑप्शन चल रहा है तो देखो गाइस यहाँ पर 350 का अगर आप पुट ऑप्शन सेल करेंगे तो ये काफ़ी अंदर हो जाएगा, काफ़ी ऊपर जाके हमें सेल करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन। तो ये इन्वर्टेड स्ट्रैंगल हो चुका है, स्ट्रैगल से भी ऊपर जाना पड़ेगा हमें अपनी पोजीशन बेचने के लिए। तो यहाँ पर हम वेट नहीं करते हैं, दोनों ऑप्शन को एग्जिट करेंगे और फिर से एक नया फ्रेश स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर से आते कोई 150 के हमने एक फ्रेश स्ट्रैंगल क्रिएट किया है और वेट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं हमारी पोजीशन में क्या मूवमेंट आती है। और देख सकते हो गाइस फिर से हमारी पोजीशन में बैलेंस नहीं है, थोड़ा एग्जिट करेंगे और फिर से आकर जो भी 240 के अराउंड यहाँ का कॉल ऑप्शन चल रहा होगा हम आके नया कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो आप देखोगे 24,900 पे कोट ऑप्शन बेचा हुआ है, 25,250 पे कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है। मैं का 350 पॉइंट का रेंज अभी भी है, ठीक है। अब देख सकते हो गाइस फिर से अब हमारी पोजीशन पे 123 और 245 का यहाँ पर कॉल और पुट चल रहा है। ऑलमोस्ट हमारी पोजीशन अनबैलेंस हो चुकी है, तो फिर से वेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट मेकिंग साइड को बुक करेंगे और आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 2.5% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। और देखते हैं मार्केट में आगे कैसे मूवमेंट होती है। तो ऑप्शन को यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया और 245 जहाँ भी चल रहा है तो 245 आप देखोगे यहाँ पर एटीएम पे ही हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आगे करते हैं ताकि आप देखोगे 25,200 और 25,250 50 पॉइंट का रेंज हमें यहाँ पे मिला हुआ है। अब इन एनी केस हमारे यहाँ पे फिर से अनबैलेंस्ड होगी तो हम नया एक 150 का फ्रेश पैनल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर फिर से हमें हमारी पोजीशन पे आउट ऑफ बैलेंस हो चुकी है हमारी पोजीशन और हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। वेट नहीं करेंगे, यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और एट द सेम टाइम यहाँ पर 150 का यहाँ पर नया फ्रेश स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी पोजीशन स्ट्रैडल में कन्वर्ट हो चुकी थी, हम वेट नहीं करेंगे और एक स्ट्रैडल से स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो देखो गाइस फिर से 86 और 205 तो काफ़ी बैलेंस बिगड़ चुका है। हम यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट मेकिंग साइड को एग्जिट करेंगे और 205 के अराउंड जो भी यहाँ पर चल रहा होगा कॉल ऑप्शन वहाँ पर आके एक नया कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो गाइस फिर से हमारी यहाँ पे पोजीशन आउट ऑफ बैलेंस हो रही है 148 290 तो यहाँ पर हमारी पोजीशन ऑलमोस्ट एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, दोनों पोजीशन पे एग्जिट करेंगे और 150 का फिर से एक फ्रेश स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा देख सकते हो फिर से अब हमारी पोजीशन पे थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ रहा है तो हम यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, फिर से आगे पॉकेट वाली साइड को बुक करेंगे और जो भी प्रीमियम 270 पे चल रहा है आप देखोगे 270 के लिए आपको काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा। तो ये पोजीशन आपकी उस तरीके से बिहेव नहीं करेगी, आप हो फिर से अपनी पोजीशन एग्जिट करके यहाँ पर 150 का एक नया फ्रेश स्ट्रैगल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख सकते हो गाइस फिर से हमारी पोजीशन में थोड़ा बैलेंस बिगड़ रहा है
वेट नहीं करेंगे, फिर से आके प्रॉफिट वाली साइड को बुक करेंगे और जो भी 180 के अराउंड चल रहा होगा तो 150 पे आते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रैडल क्रिएट हो जाएगा उस टाइम अगर हम आएंगे। तो यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, यहाँ पर अपने पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था स्ट्रैटेजी का टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 5%। तो ऑलमोस्ट 5% हम अचीव कर चुके हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, और एट द सेम टाइम हमारा ड्रॉ डाउन हमेशा कंट्रोल में था। बहुत बड़ी मूवमेंट को हमने संभाल लिया, और जैसा जैसा अब एक्सपायरी पे अब आप एंड में आते जाओगे तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का फ्लक्चुएशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चलो एंड तक चल के देखते हैं हमारी पोजीशन में क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी पोजीशन हम लास्ट वीक में आ चुकी है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जैसा हमने डिस्कस किया 150 का अगर हम प्रीमियम्स यहाँ पर मैच करेंगे तो 150 दोनों ही अंदर आ चुके हैं। तो काफ़ी इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट का हमें 150 प्रीमियम्स मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी डिफिकल्टी हो जाएगी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को यहाँ पर अगर आखिरी हफ्ते में ले जाते हो। ठीक है, तो जैसे ही अगर आपने स्टार्ट की अपनी पोजीशन फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में अगर आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये फोर्थ वीक में जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है आपके पीएनएल का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो। जैसा हमने देखा अभी ट्यूसडे ही चल रहा है और मार्केट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पूरी एडजस्टमेंट अगर 20 दिन में हमने जितनी एडजस्टमेंट की उतनी एडजस्टमेंट्स हमें आखिरी के हफ्ते में करनी पड़ जा रही है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है, प्रीमियम कम मिल रहे हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास होता है, यहाँ पर अपनी पोजीशन को आप नेक्स्ट एक्सपायरी में पूरी तरीके से शिफ्ट कर दो और सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते रहो। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई हो गाइस। हमने इस स्ट्रैटेजी में टफेस्ट मंथ यहाँ पर हमने निकाला। आप देखो यहाँ पे जब हमने अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी इस टाइम पे, ठीक है, जब निफ्टी ऑलमोस्ट 25,900 पे थी, तब हमने अपनी स्ट्रैटेजी मंथली में क्रिएट की थी। ठीक है, और आप देखोगे ये स्ट्रैटेजी हमने 29 अक्टूबर तक कैरी की। 29 अक्टूबर में आते हुए लोएस्ट प्राइस स्ट्रैटेजी का दिया 24,100। पूरे वीडियो में हमने इस ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के मूवमेंट में निफ्टी को हैंडल करना सीखा, और कैसे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारी स्ट्रैटेजी में लॉस का अमाउंट एक हद से ज़्यादा बड़ा नहीं। ऑलमोस्ट अगर आप इतनी बड़ी मूवमेंट निफ्टी में संभाल ले जा रहे हो और एट द सेम टाइम ठीक ठाक रिटर्न्स भी जनरेट कर ले रहे हो, अगर आप देखो यहाँ पर और हम देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 से 20 एडजस्टमेंट्स हमारी लगी, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे मंथ में अगर हम सर्वाइव कर जाए बड़ी मूवमेंट में और थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल के ले जाए, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि अगर आपने इतनी बड़ी मूवमेंट संभाल ली तो गाइज ये सब टाइम पे आप देखोगे, ये सब टाइम पे मार्केट आपको पैसा दे के जाएगी। ये सब देख लो कितना शांत पीरियड मार्केट में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आपने पोजीशन यहाँ पे बनाई, उसके टाइम से ही मार्केट नीचे चल रही है। ये देखो ये फेज है, उसके बाद ये फेज आप देखो मार्केट ऑलमोस्ट 1 मंथ इस फेज में थी, फिर 15 दिन इस फेज में थी। उसके बाद इस अक्टूबर महीने को कंपेयर करोगे तो मार्केट में ऐसी मूवमेंट आई है जिसमें मार्केट में ऑप्शन बेच के पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। तो अगर ऐसे फेजेस में अगर आप सर्वाइव करके निकल जा रहे हो तो बाकी सब वीक्स में आप प्रॉफिटेबल बन के ही निकलोगे। तो गाइस आई होप ये वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, अपनी पोजीशन को कैसे एडजस्ट करना है और एट द सेम टाइम अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करते हुए कैसे ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।